Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, students. Today we are going to have a short revision about all the term 2 portion which we have learned. In the first lesson we are going to learn and have a good revision and some practical examples for a clear vision of the concept. So the first lesson of term 2 part for 5th class is force, work, energy. What is force, work, energy? Force, work, energy are very common in our life from the time we get up to the time we sleep. And everything which is moving in the world, जो भी दुनिया में हल रही चीज़ा वो सब एक फोर्स की वजह से है. पत्ते हल रहे तो हवा उसके ऊपर फोर्स लगा रही, पेपर उड़ रहे तो उसके ऊपर हवा एक फोर्स लगा रही, हम लोग क्रिकेट खेल रहे तो हम लोग पाउंड से हाथ से बॉल पे फोर्स लगा रहे. तो हर चीज एक फोर्स से चल रही दुनिया के अंदर. तो ये फोर्स असल चीज है जो तकरीबन पूरी दुनिया मूवमेंट में है. तो एक फोर्स है. तो फोर्स को हमारे अल्फाज में इन आवर वर्ड्स वी कॉल फोर्स एज पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. अंडरस्टैंड बॉयज एंड गर्ल्स? ओके, एंड डोंट आस्क बेटा. ओके, सो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. पुश फॉर एग्जांपल, अब सुबह उठ के नींद से दरवाजा खोल रहे तो पुश करते दरवाजा या पुल करते. यू इधर पुल द डोर और क्लोज द डोर. ब्रश कर रहे, पुश पुल, पुश पुल. सो विदाउट पुश पुल यू कांट ब्रश योर टीथ. यू कांट ब्रश योर टीथ. अब खाना मिला रहे तो चमचे से डाल ले रहे. सो दिस इज अ फोर्स. खाना मिला रहे, खरीद दूर कर रहे, खाना मिलाते जब दैट्स आल्सो पुश फोर्स. अब खाना चबाए तो दैट इज ऑल पुश एंड पुल. So everywhere from the time you get up to the time you sleep, the push and pull are continuously going. उतना ही नहीं, even when you sleep, जब हम सो जाते तो नींद में भी हमारा अंदर जो लंग्स है, सांस लेने, तो लंग्स क्या होते, ऐसे लंग्स यूं हो जाते, फिर यूं हो जाते, फिर यूं होते, फिर यूं होते. और हमारा दिल भी लब डब लब डब लब. तो ये भी एक फोर्स है. So everything inside our body when we're sleeping, we have woke up, is completely force. इसलिए जनरली में फोर्स मतलब पुश और पुल is called force. पुश और पुल is called force. अब फोर्स कर क्या सकता है? बहुत कुछ कर सकता है. फर्स्ट, द फोर्स कैन मेक ए बॉडी टू मूव. जैसा ये बॉल है, ये बॉल है. ओके, अब ये यहां पे मेरे हाथ पे बॉल है. अब मैं फोर्स अप्लाई करा, सो दिस मूविंग. सो द बॉल वाज इन रेस्ट. बाय अप्लाइंग फोर्स इट स्टार्टेड मूविंग. सो एक रुकी हुई चीज को हरकत में ला सकते. वी कैन मेक ए बॉडी टू मूव विच इज एट रेस्ट. या कोई बॉल आ रहा है ऐसा, रोक दिए. सो एक फोर्स से एक मूवमेंट वाली बॉडी को रोक सकते. A body which is in motion can be brought at rest with the help of force. दो हो गए. तीसरा, force can change the shape of the body. For example, बैलून है, ये बैलून है. ओके, तो बैलून ऐसा था, ऐसा फोर्स. हम लोग हवा फूके, when you blow air, the air applies force and the balloon gets inflated. Inflated मतलब हवा से भर जाना. So you look at once and look at the example. So this is force. और जब हम फूकना छोड़ दिए, हटा दिए, तो ये बैलून जो है ना, ये भी क्या कर रहा, हवा को दबा दे रहा, फोर्स अप्लाई कर रहा, तो हवा पूरी बाहर आ जाती. इसलिए हम लोग कभी देखते, कभी खेल घर में खेल रहे थे भाई बहनों के साथ, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, अब छोड़ देते, चले गया ऐसा. तो आगे कैसा गया बैलून, तो जो हवा उसमें से निकल रही वो हवा को बैलून दबा दिया नहीं, तो हवा जैसा पीछे चले आ रही, बैलून को आगे ढकल रही, अब बैलून के आगे चले गया. सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फोर्स. सो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. तो यहां पे क्या लिखा एग्जाम्पल में कि फोर्स क्या करा, बैलून के शेप को बदल दिया. बैलून के शेप को बदल दिया. बैलून के साइज को भी बदल सकते. फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड. रबर बैंड इतना छोटा है, लेकिन फोर्स अप्लाई करे इतना लंबा हो गया.
फिर फोर्स छोड़ दिए, छोटा हो गया. When you apply force, the rubber band size increases. When you remove the force, it again becomes small. So force can bring a change from rest to motion, motion to rest, and it also can increase the speed. एक बॉल हिलू जा रहा, उसको जोर से मारो तो स्पीड से चले आता. So it can increase the speed, it can decrease the speed, it can change the shape, it can change the size. ये सब किससे होता? Force से होता. So force can do many things. Force can do many things. You are going from here to Delhi. You are going from here to Makkah, Medina. How is the aeroplane flying? The help of the force. Without force, it can't. The aeroplane cannot fly in the air. It cannot fly in the air. Okay, बेटा. अब दादा में जतरा है. आप लोग जतरे में झूले में बैठते. You go and sit in the big roller coaster ride, the big one, giant wheel. तो वो कैसे फिर रहा वो? The motor is applying the force and the wheel is rotating. Wheel is rotating in this manner. Okay, so force is nothing but push and pull. A force generally बेटा बहुत तरीके के रहते हैं. You have different types of forces. The forces are of two types. एक force जो बगैर टच के होता. अब बगैर टच के फोर्स कैसा होता? अब मैं आपको छुए बगैर थप्पड़ मारूं, हो सकता क्या? नहीं. मैं फोर्स अप्लाई करे बगैर लिख लूं, हो सकता नहीं. बट अल्लाह ताला ऐसा फोर्सेस बनाए. गॉड हैज क्रिएटेड सच फोर्सेस, three types which can be done, which can be applied without touch, छुए बगैर. फॉर एग्जाम्पल आपकी चौकी से नीचे आ गई, इसे नीचे कौन खींचे? The earth is pulling down. That is called gravitational force. और बेटा gravitational force. कौन सी भी चीज, अब ये बॉल ले लिए, छोड़ दिए उसे, नीचे आ गया, तो नीचे कौन खींचे? Who has pulled it down? Earth. So this ability of the earth to pull every body towards its center is called gravitational force. यहाँ कोई टच नहीं है, जमीन में से खाकर खींचना नहीं. There's nothing pulling the ball down. There's no contact between the ball and the earth, but the earth is pulling it down. That is called gravitational force. Second one, frictional force. What beta? Frictional force. What is frictional force? अब सबसे आसान चीज, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्केटिंग कर रहे हैं, बाहर लगा के यू स्केटिंग. कौन रोके आपको? हु हैज स्टॉप्ड यू? चप्पल कहीं को रुके आपका. अब एक बॉल ढकले, यू हैव पुश्ड ए बॉल ऑन द ग्राउंड. द बॉल विल गो सम डिस्टेंस एंड स्टॉप. हु स्टॉप द बॉल? नो वन इज विजिबल. सो बॉल और जमीन के बीच में जो ऐसा लगने जाता, एक फोर्स है बीच में, दोनों के बीच में, जो बॉल को रोकते रहता. That force is called frictional force. The force which opposes the motion of a body is called frictional force. The force which opposes, that's a listen properly, okay? The force which opposes the motion of the thing, like a ball, car, anything, that is called frictional force. You can see number of times, जैसे कि बॉल, एक प्लेयर शॉट मारा, बॉल दूर जाके रुक जाता. कौन रोके? जमीन रोकी उसको. सो जमीन और बॉल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है. दैट फोर्स हैज स्टॉप्ड द बॉल. दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स के फायदे क्या है? जैसे आपको गर्मी होती तो आप लोग क्या करते हैं? लगाते, तो गर्मी पैदा, गर्म लगते ऐसा. सो इट मींस व्हाट? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स हीट इज प्रोड्यूस. इसलिए आप लोग देखते, आप चल क्या होता, आपके चप्पल के जो सोल है वो प्लेन हो जाता, आपके बाइसाइकिल की जो टायर है वो स्मूथ हो जाता. खरीदे जब उसके ऊपर डिजाइन होते, लेकिन जैसे 6 महीने 7 महीने इस्तेमाल करे टायर पूरा स्मूथ होता. यू कैन फाइंड दैट द टायर बिकम स्मूथ ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज फॉर 5 to 6 months. Why? Because of frictional force between the earth and the tire of your bicycle. The same happens here also. पहले जमाने में कैसा करते थे? आप बोले एलपीजी है, सिलेंडर है, गैस है, पेट्रोल है. पहले जमाने में आंच कैसा आता था? हाउ वाज फायर प्रोड्यूस्ड? सो द फायर वाज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग स्टोन्स. जो पत्थर लेके लगड़े तो चिंगारी आती. वो चिंगारी से क्या होता? कुछ कॉटन या कोई घास से आंच पकड़ लेती.
due to the small sparks of fire cause a big fire in a small husk of dust. ओके, जो हस्क होता है हस्क आंच पकड़ लेता, या कोई कॉटन है तो कॉटन आंच पकड़ लेता, या कोई सूखी हुई घास है, ड्राई ग्रास will catch fire from the sparks of the fire produced from rubbing of the stones. So that is also how frictional force. Now the third one. Yes, so कैसे बेटा? How are these three? These three are due to these forces are applied without touching. Touch नहीं करे, बगैर touching हो रहे सभी. Okay? Oh, I'm really sorry about frictional force. Yeah, touch me. I'm sorry about. Okay? This is due to touch. This is without touching. One more is there. That is called electrostatic force. Electrostatic force. This is also without touch. Touch किए बगैर ये force apply होता है. Most of it is in small. घरों में खेलते हैं हम लोग. We take a scale, rub on the hair, and put it near papers. The papers will stick. Okay, I'll just show you a small experiment. Now see here, beta. You have a small ball, okay, and you have small pieces of paper. Okay, beta. Now take the ball, rub on the cloth, and bring it near. See, all are sticking. Okay, beta. See once again. See, all the papers are sticking to the ball. All the papers are sticking to the ball. See, the papers are sticking. This is called electrostatic force. There is no touch नहीं करे हम लोग, खाली खरीद ले गए, वो चिपक गया. तो क्या हुआ बेटा? चिपक गया. देखिए जाके चिपक गया. Understood? So when you rub this ball upon your cloth, like nylon cloth or upon your oily hair, a friction develops. That friction causes charges. इसके ऊपर charges form होते हैं. वो चार्जेस क्या करते हैं? ये पेपर को अट्रैक्ट करते हैं और पेपर जाके चिपक लेता है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अंडरस्टूड ना बेटा? द रिमेनिंग फोर्स दिस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड अनदर फोर्स व्हिच इज विदाउट टच इज मैग्नेटिक फोर्स. दिस इज मोस्ट कॉमन. आजकल हम घरों में खेलते रहते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव अ स्मॉल मैग्नेट फ्रॉम ए स्पीकर. आपको दिख रहा है एक छोटा स्पीकर है, इसके पीछे एक मैग्नेट है. यू हैव मैग्नेट. ये स्मॉल पिंस है, ओके, which you staple on your books on exam papers. See, just stuck. तो यहाँ भी टच किया भी नहीं, बस एक खरीद ले गए, आके चिपक लिया. Understood? You're not touching it. You're just brought near and it's going and sticking to it. Understood, beta? So this force is called magnetic force. What is called, beta? Magnetic force. This is also without touch. Understood, madam? Understood examples? This you can do at your home also. It's very cheap and easy also. It will give you a self-satisfaction that I learned a concept. The study to learn this chapter is not for just for learning new things. It is to do it practically and gain some confidence how to apply it in real life. Okay, so once we revise the lesson, what we have learned today, that we have learned about force. What is force? Push or pull is called force. Okay, push or pull is called. For example, best example, brushing your teeth. Push, pull, push, pull. Okay, and the forces are different types. First of forces bring change in speed, change in size, change in shape, and increase the speed, decrease the speed. Rest से motion को लाता, motion से rest को लाता. And the forces are of two types. One is without touch. One is with touch, due to touch. Half second. Pause. Without touch and with touch. Without touch, mein beta, you have three types of forces. 1, 2, and 3. These three forces are without touch. Gravitation force आपको मालूम. जमीन क्या करती है? हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है.
This chalk piece, see how it falls down. Who has pulled it down? The earth. That is gravitational force. Second, electrostatic force. The force which is produced when you take a ball and rub it, or take a ball of plastic and rub it on a cloth and bring it near pieces of paper which you have seen just now. The paper stick to it. That is called electrostatic force. Sometimes कभी आप शादी में जाके भी आते, कभी कपड़े बदला रहे, तो क्या होता है, पेपर तो आप जैसा निकालते कपड़े उतारते तो ये बाहर से उड़ जाते. That is also called electrostatic force. And third one, magnetic force. This is what magnetic force. अब ये देखे आप लोगों ने, that you saw a magnet and the pins are sticking to it. Okay, so magnet will have some magnetic power by which it can pull some iron objects. हर चीज को नहीं attract करती. It does not attract everything. Only iron objects are attracted by the magnet. That is called magnetic force. The best example is हमारी जमीन में बहुत बड़ी मैग्नेट है. इसका कभी देखते हैं हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आप लोग छोटा कंपास ला के रखते हैं किबला मालूम करने, तो पिन क्या करते हैं हमेशा, इट विल शो टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ बताते, तो इस हिसाब से हम लोग पहचान लेते अरे किबला ये तरफ है. दैट इज द यूज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. So this is for today, beta. In the other types of forces will be said by on Monday. Inshallah, tomorrow is a holiday, so enjoy your holiday. Thank you.